धुआं के वजह से लाइट भी जो है पूरा नहीं आता है। शिकायत आती है कि कभी खिचड़ी में छिपकली गिर जाता है, कभी सांप गिर जाता है। अब यहाँ दिखने की व्यवस्था नहीं है और चूल्हा पर यहाँ खाना बन रहा है अभी के समय में। सर क्लास भी कम है और टीचर भी कम है, इसीलिए उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, बाकी जो भी खिलाया जा रहा है इन बच्चों को कि उसकी गुणवत्ता किस तरीके की है। और सहारा है तो सिर्फ एक चापाकल का। बाकी यहाँ जो नल लगाया गया था इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, एक भी नल यहाँ पर लगा हुआ नहीं बच रहा है, तरफ से पूरा खुला हुआ है। और इसके बाउंड्री वॉल का मांग बहुत समय से किया जा रहा है, इससे कि जगह ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर बच्चों को बैठा के यहाँ पर खिला सकें। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो कुछ मूल भौतिक संरचना होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ग्रामीणों की तरफ से भी कोई तकलीफ है? ग्रामीणों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग को वो लोग सपोर्ट करते हैं। शिकायत रहती है कि मतलब डिस्टर्ब वो लोग बेवजह नहीं करते, उनकी शिकायत जेन्युइन देखिएगा। उनका कहना है कि आप मतलब कि हर चीज अच्छे तरह व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, क्लास में बच्चे का अलग अलग मैनेज नहीं हो पाता है। उनको बताते हैं हमारे टीचर ही कम यहाँ पे हैं तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो ये देखिए यहीं पर खाना बनता है, हालांकि यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, लेकिन चूंकि ये इस तरीके का बंद कमरा है, यहाँ पर धुआं के वजह से लाइट भी जो है पूरा नहीं आता है। सही से यहाँ देख सकते हैं कि आप देख नहीं सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत आती है कि कभी खिचड़ी में छिपकली गिर जाता है, कभी सांप गिर जाता है। अगर इस तरीके से खाना बनेगा तो किसी को क्या दिखेगा यहाँ पर कि क्या चल रहा है? तो इसमें कैसे दोष हम यहाँ के टीचर को या खाना बनाने वाले को दे सकते हैं, जब यहाँ दिखने की व्यवस्था नहीं है और चूल्हा पर यहाँ खाना बन रहा है अभी के समय में। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था किया जा रहा है? तो ग्रामीणों से अनुरोध होगा कि सिर्फ स्कूल की शिकायत ही नहीं करे, स्कूल में जो समस्या चल रही है उसकी शिकायत अपने प्रतिनिधियों से कीजिए, बड़े प्रतिनिधियों से कीजिए, विधायक सांसद से कीजिए, ताकि ये समस्या दूर हो सके। और जो छात्रों पर जो खतरा बना हुआ रहता है हमेशा विषैले जीव जंतु का इस तरीके के खाना में मिलने का, वो दूर हो सके। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी न्यूज। अभी हेमरपुर में हम आए हुए हैं, यहाँ मिडिल स्कूल में, और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में है। यहाँ पर देखा तो किचन में लकड़ी पर खाना अभी के समय में बन रहा है। पता चला कि गैस सिलेंडर शायद सरकार के तरफ से अब स्कूलों को नहीं दिया जाएगा, इस वजह से यहाँ पर एजेंसी के द्वारा सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है और यहाँ लकड़ी पर खाना बनाया जा रहा है। तो क्या कब से सिस्टम है कि कब से आपको गैस नहीं मिल रहा है? हमको लमसम 3-4 मन से गैस मैंने बंद हो गया है और हम लोग लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। किसके तरफ से बंद हुआ, एजेंसी के तरफ से कि सरकार के तरफ से? सरकार का कोई लेटर इशू होगा, एजेंसी बंद कर दिया देना, हम लोग तब लकड़ी पर से बनाना शुरू कर दिए। सरकार का भी था कि मैंने मिड डे मील बंद नहीं होना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था लकड़ी हो, गोईठा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मिड डे मील बनना चाहे। तो हम लोग मैंने लकड़ी का चूज किया, लकड़ी पर खाना बना रहे। और कैसे हमको गैस एजेंसी के माध्यम से गैस देना बंद हो गया। अच्छा, लोकल में तो बीईओ जो होते हैं वो बराबर आते रहते हैं स्कूल में, वो लोग क्या बोल रहे हैं इस पर? उस पर भी चर्चा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बात हो रहा है, धीरे धीरे पर समस्या धीरे धीरे आएगी, जो जैसा वैसा मैंने कैसे आप लोग को मैंने फिर गैस मैंने मुहैया होगा। लेकिन अभी स्थिति तो बहुत खराब है, जैसे रूम का जो देखे है बहुत दयनीय स्थिति होता है कि काहे कि हमारे पास कमरा नहीं है और बगल में ऑफिस है, धुआं निकलता है, और खिचड़ी वगैरह जो रसोईया है हमारे, उनको भी बहुत कुछ स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस सबको देखते हुए सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए, हमारे निचले स्तर के पदाधिकारी भी उनको भी सोचना चाहिए कि सबको देखते हुए गैस का कम से कम मुहैया कराया जाए, ताकि कि यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बारिश रहती है, बाढ़ रहती है, लकड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो हो सकता है मिड डे मील भी बंद हो सकता है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम गैस की एकदम इसके लिए बहुत गंभीर से। सर क्लास भी कम है और टीचर भी कम है, इसीलिए उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, मतलब टीचर के तरफ से कोई दिक्कत नहीं। और आज बुधवार को हम स्कूल में आए हुए हैं और बच्चे को यहाँ पर चावल, आलू और चना का सब्जी यहाँ पर मिला हुआ है। ऐसे खाना देख के कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि गुणवत्तापूर्ण नहीं है, खाना तो सही दिख रहा है। बाकी बच्चे भी खा के उठते हैं तो इनसे भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा इसको एक अलग से क्लिक ले लो। बाकी जो भी खिलाया जा रहा है इन बच्चों को है कि उसकी गुणवत्ता किस तरीके की है। यहाँ पर एक चापाकल है, सिर्फ एक ही चापाकल है, इसी के भरोसे 200 से 250 तक बच्चे यहाँ पर उपस्थित होते हैं हर दिन क्लास आवर में, और सहारा है तो सिर्फ एक चापाकल का। बाकी यहाँ जो नल लगाया गया था इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, एक भी नल यहाँ पर लगा हुआ नहीं बच रहा है, एक भी नल यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं समरसेबल का ये देख लीजिए कनेक्शन, तो ये तो खत्म हो गया। खत्म होने का कारण क्या है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ स्कूल का रास्ता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं है, क्योंकि यही रास्ता होके यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका घर भी पड़ता है, तो
उनके जाने का भी रास्ता यही है। इस वजह से स्कूल में एक तो रास्ता नहीं है, दूसरा इस तरफ से पूरा खुला हुआ है और इसके बाउंड्री वॉल का मांग बहुत समय से किया जा रहा है। इससे पूर्व जो विधायक थे उनके समक्ष भी इस समस्या को रखी गई थी कि इसका बाउंड्री वॉल करवाया जाए, लेकिन यहाँ है कुछ जमीनी विवाद, इस वजह से ये समस्या दूर नहीं हो रही है। तो स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है उनसे अपील होगी कि जिस भी तरीके से हो सके यहाँ पर माहौल को बनाया जाए, समस्या जो है स्थानीय उसको दूर किया जाए और यहाँ पर जो है बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जा सके ताकि सही से जो है पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। बाकी जो टीचर की कमी है, जो भवन की कमी है, इस समस्या को भी दूर किया जा सके ताकि सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सके। कुछ बच्चे हैं तो इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर पढ़ाई होता है? यस सर। हाँ। सर से कोई शिकायत हुई है? नहीं सर। और ये जो खाना मिलता है उसमें कोई शिकायत? नहीं सर। कोई शिकायत नहीं है। तुम लोगों को? सर क्लास भी कम है और टीचर भी कम है, इसीलिए उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, मतलब टीचर के तरफ से कोई दिक्कत नहीं नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। किस क्लास में हो? 6 क्लास क्लास 6 में। तो कुछ बच्चे हैं तो समस्या तो टीचर भी बता रहे हैं और समस्या तो यहाँ दिख ही रहा है, बताने की जरूरत क्या रहेगी, समस्या दिख रहा है। 2 कमरा इसमें हो गया और 2 कमरा जो है यहाँ पर है, 4 ही कमरा है। बाकी इस तरफ जो बना हुआ है तो ये तो यहाँ पर रिस्क लेकर ही जो है बच्चे यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम खराब है इसलिए यहाँ पर बैठाया गया है बच्चों को। नहीं तो समझिए कि जगह ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर बच्चों को बैठा के यहाँ पर खिला सकें, एक साथ सारे बच्चों को बैठाकर खिला सकें। तो इस समस्या को स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही दूर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ताकि इसका जल्द से समाधान हो पाए और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं इनका कुछ भविष्य अच्छा हो सके। राजकीयकृत मध्य विद्यालय लधौना में अभी हम उपस्थित हैं, सांभो जिला बेगूसराय में। बहुत समस्या है, भवन की समस्या यहाँ पर है कि क्लासरूम कम है, टीचर कम है बच्चों के अनुपात में और क्लास के अनुपात में भी। इसके बाद टीचर को यहाँ से अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग में भेजा जाता है। आज हम यहाँ पर जो आए हुए हैं बुधवार, आज 5 अगस्त 2026 को, तो यहाँ पर सिर्फ एक टीचर थे जो यहाँ के प्रिंसिपल है, बाकी टीचर लोग ट्रेनिंग में गए हुए थे। और यहाँ 8 क्लास चलता है, हालांकि कमरा 4 ही है और बच्चे भी यहाँ कितनी संख्या में है वो वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि क्या कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो किस तरीके से पढ़ाई मैनेज हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो कुछ मूल भौतिक संरचना होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है और कमरा जो होना चाहिए हमारे पास कम से कम 10-12 कमरा होना चाहिए ताकि एक स्टोर रूम अलग कर सके, प्रधाना कक्ष अलग कर सके, शिक्षक का अलग कर सके। और हमारे पास रसोईया जो खाना बनता है वो नहीं है और मात्र 4 कमरा है। 4 कमरे में हम 8 क्लास का कंबाइंड क्लास चलाते हैं। तो जब 1 के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो 2 वाले बच्चे को रोकते हैं कुछ देर के लिए, 2 वाले को पढ़ा रहे हैं तो 1 वाले के रोकते हैं, काहे कि सेम टाइम में सेम चीज हो पाएगा ना। तो हमारा टीचर जो है बहुत मैंने यहाँ के परिश्रम करते हैं और हम मात्र 5 टीचर हैं, क्लास 1 से 8 है और मात्र हम 5 टीचर हैं। और इतनी समस्या है कि हम मैंने कुछ कर नहीं पाते हैं। जो एक टीचर क्लास जाते हैं, भर दिन रहते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर वो मैंने हम लोग चैन से बैठ भी नहीं पाते हैं, अपना कैसे सभी आदमी लगे रहते हैं। आप बच्चे से भी इससे रूबरू हो सकते हैं कि आपके टीचर मैंने आते हैं या मोबाइल चलाते हैं या क्या करते हैं, तो आपका बच्चा भी हमारे बच्चे जो है वो आपको जवाब दे सकते हैं। और हमारे टॉयलेट नहीं है, बाउंड्री बॉल नहीं है, जिससे कि बच्चे आते हैं, अच्छा खासा बच्चा है और बाउंड्री बॉल नहीं होने के कारण बहुत बच्चे मैंने लंच में कैसे चले भी जाते हैं। ये सारी समस्या है और समस्या ऐसा है कि मैंने बयान नहीं कर सकता हूँ। ये तो विभाग का मैंने किसी देखना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पर क्या समस्या है। हवाई बात नहीं होनी चाहिए, कागजी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यही सब सारी समस्या हमारे पास। अच्छा, बच्चों की कितनी उपस्थिति यहाँ पर रहती है? बच्चे यहाँ पर लमसम 200, 195, 100, पौने 200, 220। शुक्रवार को हम लोग बैठा नहीं पाते हैं, नीचा में बैठ पाता है बच्चा कैसे। हाँ, क्लास बेंच का क्या केस है? बेंच 1 क्लास तक, जैसे कि 1 बाय 1 क्लास का हो तो उसमें पर्याप्त है। ऐसे बच्चे टोटल आ जाएंगे तो हमारा बेंच भी कम पड़ जाएंगे और जगह भी कम पड़ जाएगा। पानी पीने के लिए पानी पीने के लिए बस एक चापाकल है, नल वगैरह लगा हुआ, समरसेबुल गड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ खुला हुआ है तो कुछ ग्रामीणों के द्वारा मैंने जो है कैसे तोड़ फोड़ दिया जाता है। हम लोग लगवाए कैसे, लेकिन रहने नहीं दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं, चलकर मैंने उसको देखा जा सकता है। हाँ, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे से भी रूबरू हो सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर भी है,
तो क्या कैसे माहौल है यहाँ पर, मतलब कितना अपना काम आप लोग कर पाते हैं? हम लोग सुबह से क्लास में एंट्री लेते हैं 10 बजे के आसपास, और उससे लेके फिर लंच तक पढ़ाते रहते हैं। फिर लंच खत्म होता है, फिर क्लास में आते हैं, फिर लगातार पढ़ाते रहते हैं। तो हमारा पूरा टाइम क्लास में बीत जाता है, और एक भी घंटे खाली जो मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा काम के लिए या कोई पेपर वर्क करना है, वो सब के लिए काम नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए। अच्छा, ग्रामीणों की तरफ से भी कोई तकलीफ है? ग्रामीणों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग को वो लोग सपोर्ट करते हैं। जनरली शिकायत रहती है कि मतलब डिस्टर्ब वो करते लोग बेवजह नहीं करते, उनकी शिकायत जेन्युइन देखिएगा। उनका कहना है कि आप मतलब कि हर चीज़ अच्छे तरह व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, क्लास में बच्चे का अलग-अलग मैनेज नहीं हो पाता है। उनको बताते हैं हमारे टीचर की कमी यहाँ पे है, तो हम कहाँ से कर पाएँगे। तो वो देखते हैं, समझते हैं फिर बात को कि हाँ भाई, यहाँ कमी है, पहले से इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ाई-वढ़ाई में, बाकी उतना दिक्कत नहीं है। ग्रामीण तरफ से हमारे